लागी लागी तो लागी। तबीयत पहले खराब है फिर और श्री राम। गुरुजी एक पे चालू रखो ना पंखा। धीरे कर दे गुरुजी एक पे चालू रखो। हाँ थोड़ी तो हवा आएगी। चल रहा है। सीताराम। देखिए, आज हम लोग जिस विषय पे बात करेंगे वो विषय है सूक्ष्म शरीर। अभी पिछली बार 2-3-4 क्लासों में हमने जिस विषय पे बात करी थी वो है स्थूल और सूक्ष्म के सामंजस्य से जिस वजह से ये चल रहे हैं, जो नाड़ी तंत्र है हमारा, उसके विषय में जो 3 फेस हम लोगों का ये कारखाना है, पूरा ये वर्कशॉप है। पूरा वर्कशॉप में परमात्मा ने, प्रकृति ने बहुत सारी मशीनें भर रखी है अंदर, जो जब से हम माँ की पेट में थे तब से लेकर शमशान जाएंगे तब तक वो मशीनें, यानी मृत्यु पूर्व तक वो मशीनें संचालित रहती है। और उन मशीनों को संचालित करने के लिए 3 फेस, मशीन को चालू करने के लिए 3 फेस चाहिए। एक फेस से मशीन नहीं चलती है, भारी मशीन है। तो ये बहुत भारी मशीन है क्योंकि 100 साल तक चलती है, 80 साल 70 साल तक चलती है। तो 3 फेस की मैंने बात बताई 4 क्लासों में, इड़ा की, पिंगला की और सुषुम्ना की। इड़ा और पिंगला नाड़ी 2 फेस है और जो सुषुम्ना है वो न्यूट्रल है। कैसे है ये, किस प्रकार से है, मैं पूरा आपको खोल के क्लास में बताऊंगा। लेकिन आज हम जिस विषय पे बात करेंगे, इस बाहरी, पहले जो बात करी हमने, इस बाहरी शरीर को किस प्रकार से डाला है परमपिता परमात्मा ने, और इस बाहरी शरीर के द्वारा आंतरिक शरीर में किस प्रकार से नाड़ी तंत्र को भरा है, इस प्रकृति ने, परमात्मा ने, हमारे माता पिता ने के सहयोग से, उस विषय में बात करी हम लोगों ने। अभी जो बात करेंगे हम इस क्लास के अंदर, वो शरीर ये नहीं है, वो शरीर ये नहीं है, सूक्ष्म शरीर ये नहीं है। सूक्ष्म शरीर वो है जो हमारे को दिखता नहीं है। और सूक्ष्म शरीर की एक विशेषता है, सूक्ष्म शरीर के अंदर पिछले जन्म के जो प्रारब्ध है हमारे, वो भी सम्मिलित है, उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। क्योंकि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, क्रियामात्र, संचित और प्रारब्ध। क्रियामात्र कर्म उसको बोलते हैं जो हम अभी वर्तमान में कर रहे हैं। संचित उसको बोलते हैं जो हमने पूर्व जन्म में या इस जन्म में कोई अच्छा काम किया हो, मान लो किसी परमार्थ का काम किया और उसका फल हमें इसी जीवन में मिले, उसको बोलते हैं संचित कर्म। और प्रारब्ध, पिछले जन्म में हम जिस भी परिवार में थे, कोई ठेका नहीं है कि इस जन्म में हम राजपूत है, बनिए है, ब्राह्मण है या शूद्र है तो पिछले जन्म में भी यही होंगे, ये कोई ज़रूर नहीं है। पिछले जन्म में कौन थे, किस समाज में थे, किस वर्ण व्यवस्था में हम पैदा हुए थे, किस योनि में थे, आज हम किस समाज में पैदा हुए, किस वर्ण में पैदा हुए, और किस देश में, किस प्रांत में, किस इलाके में पैदा, ये कोई बॉन्डिंग नहीं है कि पिछली बार हम ब्राह्मण बने तो इस बार ही ब्राह्मण बनना, पिछली बार राजपूत बने तो इस बार ही राजपूत बनना, पिछली बार शूद्र या बनिए बने तो इस बार भी बनिए या शूद्र बनना, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं मेरे गुरुदेव की कृपा, स्वामी वनाराम जी महाराज की, कि कई संप्रदायों में गया हुआ हूँ और मेरे प्रवचन हुए बहुत सारे संप्रदायों में, बहुत मोर देन विदेशों में भी हुए। वहाँ तो संप्रदाय का लेना देना नहीं, हजारों की तादाद में संप्रदाय होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इन सब का निचोड़ आपको, कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप अगर मनुष्य हो, आप अगर पुरुष हो तो पुरुष ही बनोगे अगर अच्छे कर्म किए तो, या आप स्त्री हो तो स्त्री बनोगे। क्योंकि हमारे में एक कहावत है सनातन धर्म के अंदर कि अंत मता सो गता है, अंत में जिस चीज़ की स्मृति होती है हमारी, वही आगे वाला जीवन मिलता है हमारे को। लेकिन इस जीवन का जो कर्म है हमारा, अच्छा या बुरा, वो उसमें फलीभूत होता है, उसमें हमारे को उसको बोना पड़ता है। इस जन्म में हमने बीज डाला है कर्मों का, अच्छे कर्मों का या बुरे कर्मों का, वो अगला खेत तैयार है हमारा।
मैं कई बार मेरे प्रवचन में कहता हूँ कि मैं मान लो जितने भी दिन का मेहमान हूँ भौतिक रूप से, तो निश्चित तौर पे मेरे माता पिता पैदा हो गए होंगे, जहाँ भी हुए हों परमात्मा की कृपा से या गुरुदेव की कृपा से। मैं उनके गर्भ में अगर अच्छे कर्म हुए मेरे तो, और बुरे कर्म हुए तो 84 योनियाँ हैं, अलग 84 योनियाँ, उनमें चला जाऊँगा। तो अगर मुझे मनुष्य ही बनना है, चाहे पुरुष बनना है चाहे स्त्री बनना, वो तो तब तय होगा जब अंत मता सो बता। लेकिन कर्म वही रहते हैं, चाहे स्त्री बनो चाहे पुरुष बनो। तो मैं यही कहता हूँ प्रवचन में कि निश्चित तौर पर मेरे माता पिता पैदा हो गए होंगे, जिनके गर्भ में मुझे जाना है कुछ समय बाद। तो वो जब जाएंगे तो वो सूक्ष्म शरीर जाता है, क्योंकि भौतिक शरीर को तो हम जला देते हैं शमशान के अंदर। बहुत सारे समाजों में गाड़ने की व्यवस्था है तो वो गाड़ देते हैं, बहुत सारे समाजों में जलदाह संस्कार की व्यवस्था, वो जल में बहा देते हैं। बहुत सारे परिवारों में जैसे उत्तरांचल साइड में हवा में दाग करते हैं, तो वो हवा के द्वारा जानवर खा जाते हैं, यानी मुर्दे को लटका देते हैं ऐसे पेड़ के, और उसको जानवर खाते रहते हैं। ये 4 प्रकार के दाह संस्कार है हमारे भारत में। तो हम जिस भी योनि में जाना है हमारे को आगे, वो सूक्ष्म शरीर ले जाना है। और क्योंकि हमने आज तक अच्छा सुंदर बनाया इस शरीर को, लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम, परफ्यूम, बहुत सारे ब्रांडेड कपड़े लोगों को दिखाने के लिए, ये तो हम कर लेते हैं। लेकिन कभी उस शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दिया जिस शरीर को आगे की माँ के पेट में जाके स्थापित होना है, अंकुरित होना है। उस शरीर को हमने कभी देखा ही नहीं, उस शरीर को कभी हमने मंथन करा ही नहीं। तो सज्जनों, क्योंकि ये शरीर तो तब तक है जब हम 50 साल के हो जाएंगे, 60 साल या 70 या 100 साल, जब तक कि हमारा जीवन दिया परमात्मा ने। तो परमात्मा ने तो सिर्फ वायु दी है, कितना स्पेंड करना है, किस टाइप से स्पेंड करना, वो आपके ऊपर है। परमात्मा जीवन नहीं, परमात्मा ने वायु गिन के दे दी कि 92 करोड़ 92 करोड़ श्वास को आपको स्पेंड करना है। कैसे करना है? 50 साल में भी हो सकते हैं, 100 साल में भी हो सकते हैं, 80 साल में भी हो सकते हैं, और इनको 200 साल भी कर सकते हो, 400 साल भी कर सकते हो। तो सवाल ये है कि आज हम उस शरीर की का मंथन करेंगे जिस शरीर के द्वारा उदान वायु आगे वाली माँ के गर्भ में अंकुरित करेगा हमारी को। तो सबसे पहले आप शरीर समझ लीजिए, सबसे पहले तो प्रकृति समझ लीजिए। प्रकृति 2 प्रकार की होती है, एक व्यष्टि और एक समष्टि। एक का नाम है व्यष्टि, एक का नाम है समष्टि। व्यष्टि कहते हैं व्यक्तिगत, समष्टि कहते हैं सार्वजनिक। व्यष्टि कहते हैं जो मैं देख रहा हूँ, जिसमें मैं हूँ, यही सब कुछ संसार है। समष्टि कहते हैं जैसा मैं हूँ वो तमाम चीज़ें, तमाम जो जीव जगत मेरे ही जैसे हैं। इसका डिटेल समझाने के लिए मैं कभी वक्त मिला तो वेदांत का आपको समझाऊंगा चैप्टर। लेकिन अब ये तो व्यष्टि और समष्टि 2 प्रकार की दुनिया है, संसार है। अब इस संसार के अंदर हम जो जीव अभी व्यक्तिगत, क्योंकि मैं जो आपको समझा रहा हूँ और आप समझ रहे हो, तो सारे लोग इंसान हैं। तो इंसान के शरीर 4 प्रकार का होता है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। वैसे बहुत सारे लोग 6 मानते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, चैतन्य और हंस। अब हम लोगों को सारे शरीरों का मंथन करना इतना आवश्यक नहीं है, क्योंकि चैतन्य और हंस तो वो लोग होते हैं जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, बाबा तुलसीदास, स्वामी वाल्मीकि जी, महर्षि व्यास, महर्षि मांडुक्य ऋषि, महर्षि कश्यप, इस प्रकार के लोग हुए थे वो। क्योंकि हंस का मतलब होता है स्वयं, वो उनमें वो सब अधिकार आ जाता है जो ईश्वर को। चैतन्य, इसको प्रकट कर लेना आत्मा को, वो चैतन्य शरीर। महाकारण तक, महाकारण, चैतन्य और हंस को हमें समझने की आवश्यकता नहीं है, तो बहुत उच्च कोटि के शरीर है। हमें हार्डली 3 शरीरों का मंथन करना है, क्योंकि अगर हम अध्यात्म में प्रगति करेंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अध्यात्म में वो रुचि लेता है जिसके पूर्व जन्म के पुण्य उदय होते हैं।
क्योंकि रामायण में लिखा है, पुण्य पुण्य बिन मिले न संता, सत संगति संसति करमता। थोड़े बहुत पुण्य इकट्ठे हुए बिना हम सत्संग नहीं कर सकते। ये सत्संग ही तो है जो हम कर रहे हैं। जो तो ये मान के चलिए आप कि हमारे निश्चित तौर पर कोई इकट्ठे हुए होंगे पुण्य, तो आज हम ये अध्यात्म के अंदर रुचि ले रहे हैं। अब मैंने अभी आपको 6 शरीर बताया। मैंने ये भी बताया कि 3 शरीरों का आपको जानकारी रखनी है, लेकिन अभी मोटा मोटी तौर पर 2 शरीर को आपको देखना है। तीसरे शरीर में अपने आप धारा बह जाती है। कौन से 2 शरीर को? स्थूल शरीर को और सूक्ष्म शरीर को। तो स्थूल शरीर की मोटा मोटी विवेचन मैंने कर दिया पहले। सूक्ष्म शरीर को आप समझिए, क्योंकि सूक्ष्म शरीर ही है जो हमारी अंतिम श्वास के बाद ये सदा सदा के लिए जीवित रहेगा। सदा अमर है ये। मरने वाला तो ये जो दिख रहा है ना वो है, और जो सदा सदा अमर रहने वाला है ना, उस पर मंथन करना अति आवश्यक है। क्योंकि ये जीवन तो हर योनि में परमात्मा ने कुछ लिमिट का दिया, किसी को 10 साल का, किसी को 20 साल का, किसी को 100 साल का। लेकिन सूक्ष्म शरीर का कोई जीवन काल नहीं है। सूक्ष्म शरीर आत्मा से रिलेटेड एलिमेंट है। और इसी वजह से जैसे आज कोई आदमी उत्तरांचल में बैठा, कोई जोधपुर में बैठा, कोई रेवदर में, कोई दिल्ली, कोई जयपुर, कोई शिवगंज, मालूम नहीं कहाँ कोई अलवर है, तो इनसे मेरी घनिष्ठता होना ये पूर्वजन्म का कोई संबंध है। आज हम अलग अलग कास्टिज्म के हिसाब से अलग अलग बट गए। कोई बनिया बन गया, कोई ब्राह्मण बन गया, कोई राजपूत बन गया, कोई शूद्र बन गया, ऐसे। लेकिन पिछले जन्म में निश्चित तौर पर हम मित्र होंगे, या पिछले जन्म में हमारा कोई रिलेशन होगा, कैसे भी हो, चाहे स्कूल से हो, दोस्ती से हो, या परिवार से हो, या समाज से हो, कैसे भी हो, घनिष्ठता होगी। इसी वजह से इस जन्म में हमारा रिश्ता जुड़ा। तो हमारे को सूक्ष्म शरीर का मंथन करना चाहिए। आज मान लो मेरा अंतिम श्वास हो जाए, निकल जाए, तो परिवार वाले क्या करेंगे? ठंड के दिन वो फोटो लगा के पुष्प चढ़ा देंगे, फिर मेरी फोटो को बना के इधर लटका देंगे। वो तो जा चुका है भाई, वो चेहरा तो जा चुका है। अब जो चेहरा वर्तमान होना है, जो चेहरा सदा सदा के लिए रहना है, उसकी स्टडी करो। क्योंकि उसकी अगर स्टडी करी ना, तो आपको मैं ये बता सकता हूँ शास्त्रानुसार, मेरे गुरुदेव जी के पास है, कि अगले जीवन में आपको बहुत अच्छा प्रेम मिलेगा, बहुत अच्छा सानिध्य मिलेगा। इस जीवन के जो कर्म है बहुत अच्छी तरह से फलीभूत होंगे। तो अब आप ये समझिए सूक्ष्म शरीर होता क्या? 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 तत्व, 5 तन्मात्रा, मन बुद्धि अहंकार, प्रकृति और पुरुष, ये 25 चीज़ों का मिलकर सूक्ष्म शरीर होता है। जिस चीज़ को हम पकड़ नहीं सकते, वो तमाम चीज़ें स्थूल सूक्ष्म शरीर है। अब कई बार ये प्रश्न आ जाता है मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे, भेजते हैं लोग बात कि गुरुदेव ये ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को तो हम पकड़ सकते हैं। भैया, इस जिस चीज़ को पकड़ रहे हैं ना, ये तो भौतिक अवयव है जिसको जला दोगे। अगर ये इसी को फाइनल कर्मेंद्री मान ली जाए, सूक्ष्म जगत की जो कर्मेंद्री है, जैसे मेरे पिताजी को मरे हुए मान लीजिए 50 साल हो गए। अब 50 साल बाद अगर कोई मेरे सपने में आएंगे वो, तो हाथ पैर सहित ही आएंगे ना। वो बिना हाथ पैर के थोड़ी आएंगे, हाथ पैर सहित आएंगे। वो बोलेंगे भी सही अगर कुछ सपने में, या सारी एक्टिविटीज़ करेंगे तो वो पूरा के पूरे मनुष्य रूप में आएंगे ना। इसका मतलब जो कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री के जो अवयव है ना, जो एलिमेंट है, वो कभी नहीं मरते। ये तो बॉडी है, ये तो स्ट्रक्चर है एक, वो खत्म हो गया बस। तो 5 ज्ञानेंद्रिय आप समझ गए होंगे, 5 कर्मेंद्रिय ये भी आप समझ गए होंगे,
5 तत्व ये भी आप समझ गए होंगे, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। 5 तन्मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 चीज़ों को भी नहीं पकड़ सकते हो आप। न शब्द को पकड़ सकते हो, न स्पर्श को पकड़ सकते हो, न रूप को पकड़ सकते हो, न रस को पकड़ सकते हो, न गंध को पकड़ सकते हो। फिर आगे आता है मन। मन को नहीं पकड़ सकते। मन इस पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। जो ह्यूमन बॉडी है ना, उसको पूरी को कंट्रोल करती है वो मन है। बुद्धि, बुद्धि को भी नहीं पकड़ सकते। अपन कह सकते हैं यार ये आदमी कितना बुद्धिमान है, या ये महिला कितनी बुद्धिमान है। बुद्धिमान है अपन इंडिकेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी बुद्धि को तो नहीं पकड़ सकते हैं। मन बुद्धि अहंकार, अहंकार जज्बा, उसको भी नहीं पकड़ सकते। प्रकृति, ये जो प्रकृति, आप इस प्रकृति को कहीं उंगली से पकड़ के या मुट्ठी से पकड़ के कैद कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। और पुरुष, पुरुष कहते हैं आत्मा को। हमारे धर्मशास्त्रों के अंदर ये वेद पढ़े, वेदों के अंदर आत्मा को पुरुष की संज्ञा दी है। पुरुष का मतलब कोई ये ना समझे, कोई जैसे मेरी महिलाएं जो फीमेल शिष्या हैं वो ये नहीं समझे मेरी बेटियां के पुरुष का मतलब खाली आदमी की बात करते हैं। पुरुष का मतलब आदमी नहीं है, पुरुष का मतलब होता है आत्मा। क्योंकि आदमी को तो हम आदमी कह सकते हैं, मानव कह सकते हैं, मनुष्य कह सकते हैं, या पुरुष कह सकते हैं, लेकिन वो क्षमा करें, पुरुष शब्द, माफ करना, पुरुष शब्द हमारे अगर शास्त्रों में टटोला जाए तो पुरुष आत्मा को कहते हैं, और वही आत्मा परमात्मा है। एक बात मेरे दिमाग में आई कि बहुत लोग ये कहते हैं मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करके कि अब मैं नाम किसी का नहीं लेता, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि मेरे को ध्यान करते हुए इतना समय हो गया। ध्यान की मुख्य भूमिका प्लेटफॉर्म है ये, खाली ये जो बॉडी है ना, ये प्लेटफॉर्म है। जैसे हम किसी पे आसन पे बैठ के करते हैं ना कोई साधन, तो इस पे बैठ के करते हैं, यानी इसके द्वारा करते हैं, ये नहीं कर रहा है, करने वाला सूक्ष्म शरीर है। तो वो सज्जन ये मैसेज करते हैं कि मेरे को 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, अभी कोई अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया। तो अभी मैंने जो 25 चीज़ें आपको बताई, आप अगर खड्डा खोदोगे तो सबसे पहले तो झाड़ जंजाड़ कंकर पत्थर ये होंगे पृथ्वी पर, उसको हटाओगे तो मिट्टी आएगी, उसको हटाओगे तो थोड़ा बहुत नीचे जाओगे तो थोड़ा गीला आएगा, बहुत नीचे और खोदोगे तो फिर गंदा पानी आएगा, कंकर मिले हुए, रेत मिला, उसके नीचे और जाओगे तो फिर पानी तो शुद्ध आएगा लेकिन गंदा आएगा। लेकिन और जब तलेटी में जाएंगे जब जाके स्वच्छ पानी आएगा। हम क्या करते हैं मेडिटेशन करते वक्त कि 2 4 10 हाथ खोद लिया, जब तक वो पानी का गीलापन आया तब तक खोद लिया, फिर छोड़ दिया। ध्यान का नियम है नियमित करो, लाभ की आकांक्षा लेकर कोई काम नहीं करना चाहिए, लाभ तो स्वयं मिल जाता है। लाभ की आकांक्षा लेकर खड्डा नहीं खोदना चाहिए, खड्डा खोदते जाओ खोदते जाओ खोदते जाओ, एक दिन पानी निकलेगा। ऐसे ही ध्यान करते जाओ करते जाओ। आपने 2 साल ध्यान किया, बीच में चाहे 10 दिन ही छोड़ दिया तो वापस उसमें मिट्टी भर जाएगी। जैसे कोई खड्डा होता है ना, तो उस खड्डे को हम खोदते हैं, गीलापन आ गया, हम सोचते हैं 2 4 10 दिन रुक जाओ फिर उसको और खोद लेंगे, लेकिन उसके बाद वो वापस उसमें आंधी से, हवाओं से, झाड़ झंझाड़ कंकर पत्थर वगैरह वापस भर जाएंगे, तो पुनः वो नया होगा वो। तो अब सूक्ष्म शरीर के बारे में आप बारीकी से समझ लीजिए कि सूक्ष्म शरीर को कैसे समझा जाए। ये जो पंचभौतिक शरीर में प्राण वायु है, ये भी हमारे 5 है। जैसे मैंने कल बताया था कि 5 प्राणवायु और 5 प्राणवायु है। तो ये जो गोरख संहिता गोरखनाथ जी महाराज हुए थे, उन्होंने लिखा है कि प्राणो अपान समान उदान चौदान व्यानो ते वायु नाग कुर्मो ते कुकरो देवदूत धनंजय। ये 10 प्रकार की वायु का एक आवरण इस शरीर के अंदर परमात्मा ने भर रखा है। गोरखनाथ जी महाराज ने भी कहा, हमारे तत्वदर्शिनी ने भी कहा है, और तमाम शास्त्र है हमारे जो वेद तक उन्हें, ये वेदों ने भी ये स्पष्ट किया है कि जब मानव का जब शरीर का निर्माण होता है ना, तो उसमें 10 प्रकार की वायु समाहित होते हैं। नाक से हम एक ही वायु लेते हैं जिसका नाम है ऑक्सीजन, मेडिकल साइंस के हिसाब से, लेकिन हम हमारे आध्यात्मिक
नाम इसको दें तो इसको कहते हैं प्राणवायु। प्राणवायु आपने देखा होगा, जिस नाक में हमारे 2 छेद जरूर बनाए परमात्मा ने, लेकिन इधर आप जाके देखो इस जगह पर तो नेति दोती क्रिया करते हैं ना, जैसे मैंने तो पहले बहुत करी, आप तो आप उनको देखना, नेति दोती क्रिया करेंगे ना तो उसके अंदर नाक में एक ही छेद है, आगे जाके एक ही छेद है। ये नाक में आप हाथ डाल के देख लो या डोरा डाल के देख लो, डोरे को यूँ डाल के यूँ खींचो और फिर मुंह को बंद करके इस नाक को बंद करके ऐसे करो तो ये डोरा इधर निकल जाएगा। इसका मतलब आर पार है। कुदरत का करिश्मा देखिए आप, कि हम कहते तो है इसको ईडा नाड़ी, इसको पिंगला नाड़ी, लेकिन आगे तो दोनों एक ही है ना, छेद तो एक ही है, आगे एक ही छेद में से जाएगी। कल्पना करो, इसीलिए इसको मनस चक्र बोलते हैं। फिर मन तय करता है, मन डिसाइड करता है, फिर ये इधर से जो हमारी भुवों का डिजाइन, ये देखो अब आपने, ये यहाँ पर जो ये एक ही छेद है नाक में, इस जगह पर इस जगह पर, यहाँ से ये भुवें इस तरीके से जा रही है। आजकल तो ब्यूटी पार्लर कराती है लेडीज़, तो वो डिजाइन से कराती है, जैसे हवाई जहाज उड़ती है ना, चील उड़ती है ऐसे, तो इस प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से डिजाइन इस रेखाओं का इधर से डिवाइड हो गया, यहाँ आके फिर ऐसे 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 जो चलती है हमारे गुदा द्वार के ऊपर वापस ये यूँ आ जाती है और फिर वापस ऊपर ऐसे 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 चलेगी। तो ये डिजाइन बनाया। तो ठीक अंदर जाते ही जहाँ एक छेद है वहाँ इनका ये क्लासिफाइड हो जाती 10 भागों में। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती, इसीलिए इसको मनस चक्र बोलते हैं। तो अब ये याज्ञवल्क्य जी ने लिखा, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ही सफिशियंट है कि हमारी ये वायु अलग अलग भागों में तय डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। श्वास को जब अंदर ले जाएंगे हम और बाहर निकालेंगे, मुख और नासिका द्वारा गति करना, भुगतान, ये जितने भी हमारी एक्टिविटीज है, खाना खाना, पचाना, दौड़ना, भागना, सोना करना, सारी क्रियाएं इन्हीं के ऊपर डिपेंड होती है। अब कौन सी वायु किस रूप में काम आती है आप सबको पता होगा। भ्रूमध्य में ये तीनों नाड़ियाँ परस्पर मिलती है, जब इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी, तीनों भ्रूमध्य बोलते हैं इसको। और मैं आपको बता दूं कि इस वाले हिस्से को भ्रूमध्य बोलते हैं। इस वाले को भ्रूमध्य, मध्य मन चौराया, भ्रू मतलब जो सहस्त्रार और आज्ञा के बीच का जो स्थान है वो, यानी भ्रूमध्य में तीनों नाड़ियाँ मिलती है, इसीलिए इसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं। आपने मेरे को देखा होगा, या जो भी मेडिटेशन का अभ्यास करते होंगे वो कांच के सामने खड़े हो जाए और थोड़ा इसको ऐसे करे चेहरे को, तो यहाँ 3 लकीरें बनी हुई दिखेगी। अभी मोबाइल से तो दिखेगी नहीं, मैं आपको कभी फिजिकली आपके पास आऊँगा तो बता दूंगा। मेरे चेहरे पे आप देखोगे तो ये ऐसे ऐसे रेखाएं बनेगी। अभी तिलक लगा रहा है इसलिए आपको दिख नहीं रही है। तो यहाँ से 3 नाड़ियाँ, उसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं। जो शैव संप्रदाय के लोग होते हैं वो ऐसे तिलक लगाते हैं, 3 लकीरें ऐसे करके। हमारे जो वैष्णव संप्रदाय के होते हैं वो ऐसे लगाते हैं, ऐसे, वो 3 नाड़ियों का सिंबल है। अब हम लोगों में जो वैष्णव संप्रदाय के जो ऐसा तिलक लगाते हैं ना, ये सीता, ये बीच में सीता, ये राम और इधर हनुमान, इस प्रकार से हम तय करते हैं। और जो शिव संप्रदाय के लोग होते हैं वो सतरजतम, इस प्रकार से 3 रेखाओं को अंकित करते हैं। तो इधर तीनों नाड़ियाँ जब मिलती है, मिलकर तत्काल ये डिवाइड हो जाती है तीनों भागों में, है ना। एड़ा और पिंगला दोनों भागों में डिवाइड हो जाएगी और वो न्यूट्रल है, वो इधर ही आके रुक जाएगी, क्योंकि उसको आगे का रास्ता पता नहीं। आगे का रास्ता बताने के लिए हमारे सतगुरु है, इसलिए वो यहीं तक आकर अपनी अंतिम यात्रा पूर्ण कर देती है। इसके आगे सतगुरु कृपा पर आधारित है। और आपने देखा होगा कभी ऐसे सिकोड़ो इसको ऐसे ऐसे, तो इधर आपको 3 रेखाएं बन जाएगी। यहीं से वो रेखाएं नीचे होते होते और नीचे चली जाती है। तो इस प्रकार से भ्रूमध्य में से तीनों नाड़ियाँ परस्पर मिल जाती है। सुषुम्ना को सरस्वती, इड़ा को गंगा, पिंगला को यमुना नाड़ी का संबोधन दिया है।
हमारे शास्त्रों के अनुसार गुदा के समीप में ये तीनों नाड़ियाँ प्रसव हो जाती है। और मैंने पहले भी बताया कि गुदा स्थान पर जाकर तीनों नाड़ियाँ, अब आप प्रश्न करोगे कि नाड़ियाँ तो दो ही बताए आपने, इधर पिंगला चल रही है ऐसे ऐसे ऐसे, तो तीनों नाड़ियाँ कहाँ हुई? ये मान के चलिए आपके दो नाड़ियाँ ऐसे ऐसे, लेकिन ये जो सुषुम्ना नाड़ी है वो यहाँ के जो हमारे ये जो पीछे जो विशुद्धि चक्र है इसके ठीक आगे चक्र इस जगह पर ये इधर तक आकर उसको कोई रास्ता नहीं मिलता तो यहीं आके स्टेबल हो जाती है, पूरी स्पाइनल कोड के अंदर ये बहती रहती है। यानी उसको रास्ता पता नहीं, लेकिन वो उसी रास्ते एक ही रास्ता मिलता तो उसी पे वो बहती रहती है। तो उसको मुक्त त्रिवेणी कहते हैं। भ्रूमध्य में जहाँ तीनों पुनः मिल गई उसको युक्त त्रिवेणी कहते हैं। अब देखिए, युक्त और मुक्त, मुक्त हो जाना, अलग अलग हो जाना, यहाँ से गुदा द्वार के पास में से तीनों नाड़ियाँ अलग अलग, यानी जो स्पाइनल कोड है वो तो हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में है, और इधर भी हमारे गुदा द्वार का इस तरह का शेप है और इधर भी इस तरह का शेप है। तो वो दोनों नाड़ियाँ अलग अलग होगी, ये अलग होगी, यानी तीनों अलग अलग होगी। इसको बोलते हैं मुक्त त्रिवेणी। त्रिवेणी मतलब तीन, वेणी मतलब नदी। और यह यहाँ आकर वापस जब मिल जाती है इसको बोलते हैं युक्त त्रिवेणी। मिल गई, तीनों नदियाँ मिल गई, जैसे इलाहाबाद के अंदर गंगा यमुना और सरस्वती मिलती है ना। हम भाग्यशाली हैं, ऐसे देश में पैदा हुए जहाँ जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ बने हैं उनकी प्रायोगिक भौतिक रूप से स्थापना है। जैसे त्रिवेणी का देखना तो इलाहाबाद में देख लीजिए आप। तो इस प्रकार से ये है। साधारणतया रीढ़ा और पिंगला नालियों से श्वास प्रश्वास के रूप में प्रभावित होती रहती है। वैसे इन नालियों के बारे में मैं पहले विस्तार से बता चुका हूँ आपको। पवन विजय स्रोदय है एक मेरे पास है, कभी आप अजमेर आओ तो आप देख लेना, ये पढ़ा है मेरे पास नहीं कहीं। तो पवन विजय स्रोदय हनुमान जी ने लिखा है, और क्योंकि शिव स्रोदय भी भगवान शिव ने लिखा, शिव ही एकादश रुद्र अवतार है हनुमान जी का, लेकिन उन्होंने कुछ गार्भिक तरीके से लिखा हनुमान जी ने। तो ये अब किस प्रकार से चलना है ये और किस प्रकार से नहीं चलना, इसका पूरा अभ्यास मैंने आपको बता दिया। और जब प्राणायाम हम लोग करेंगे तो इसकी पूरी हमारे को जानकारी हो जाती है। अब सूक्ष्म शरीर को पुनः आप बारीकी से समझो, फिर मैं आगे आपको सुषुम्ना की जानकारी दूंगा, क्योंकि योग शास्त्र के अंदर मुख्य नाड़ी सुषुम्ना ही है। अगर आत्मानुभूति करनी है, परमात्मा अनुभूति करनी है, सदगुरु अनुभूति करनी है, रामानुभूति करनी है, कृष्ण जिसको भी आप मानते हो, तो सुषुम्ना के बगैर हो नहीं सकता है। तो उसमें मुख्य भूमिका है अध्यात्म की। सुषुम्ना है अध्यात्म के लिए। सुषुम्ना बनाई परमात्मा ने इसलिए है कि जीव मेरे से संबंध स्थापित कर सके, सदगुरु से संबंध स्थापित कर सके, राम से, कृष्ण से, शिव से संबंध स्थापित कर सके, देवी भगवती जो भी जिस भी रूप में मानते हो आप। तो ज्ञानेंद्रिय आपके समझ में आ गई, कर्मेंद्रिय आपके समझ में आ गई, 5 तत्व आपके समझ में आ गए, 5 तन्मात्रा आपके समझ में आ गई। मन, बुद्धि और अहंकार को थोड़ा सूक्ष्म रूप से आप समझ लीजिए। इस पूरे शरीर में मन एक अदृश्य शक्ति है, और मन अदृश्य शक्ति होते हुए भी इतने भारी भरकम शरीर को, इतने टैलेंटेड और जेन्युइन शरीर को वो कंट्रोल करती है। मनुष्य जीव अपनी तरफ से कुछ नहीं करता है, मन इंडिकेट करता है, मन उसको ऑर्डर करता है, आदेश मन का चलता है। मैं मुझे कोई भी काम करना है, तो जैसे अभी आपने क्लास है 7:30 बजे, तो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा, मन आदेश करेगा कि देख जा तेरा टाइम हो गया, अभी तेरा बहुत लोग इंतजार करेंगे। तो ये मन क्या करता है, फिर बुद्धि को कहता है क्योंकि मन के पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि एक अलग फैकल्टी है। तो मन बुद्धि को कहता है कि क्या इसको आदेश दिया जो ये इसको तू बता कैसे करना है। फिर बुद्धि कहेगी कि भैया कल तूने ये पढ़ाया, आज इसके आगे वाली पृष्ठभूमि पढ़ानी, ये काम बुद्धि का है। लेकिन फिर आता अहंकार।
अहंकार ये बात बताता है, मन आदेश दे देता है, बुद्धि तय करती है, और अहंकार कहते हैं जज्बे को, अहंकार कहते हैं स्टेबिलिटी को, यानी करना ही है, चाहे मुझे बुखार आए, चाहे कुछ भी रोग आए, चाहे परिवार में कोई समस्या आई है, तो करना ही है तेरे को, क्योंकि तेरा इंतजार कर रहे हैं बहुत लोग, ये तय करता अहंकार। फिर अहंकार क्या करता है कि वापस उस मन को, क्योंकि राजा तो मन है ना, शरीर का राजा तो मन है, अहंकार के पास कोई पावर नहीं है, बुद्धि के पास कोई पावर नहीं है, पावर सारी इसके पास है, मन के पास। तो ये वापस मन को ट्रांसलेट करता है कि मैंने कह दिया, इसको फाइनल कर दिया, आप साइन कर दीजिए, जैसे अधिकारी साइन करता है ना, तो मन को कह देता है, फिर मन ये कहता है हमारे को कि भैया कल 7:30 होने वाले हैं। ये काम इस प्रकार से ये सर्कल चलता है। ये है मन, बुद्धि और अहंकार के जो कार्य हैं वो। इसके बाद आते हैं प्रकृति और पुरुष। अगर परमात्मा को देखना है, मेरे गुरुदेव ये कहते थे कि बेटा अगर ईश्वर की भौतिक अनुभूति करनी है ना, तो ऊपर ईश्वर का शरीर है, ये जो पोल दिख रही है ना, ये परमात्मा का पेट है, और नीचे जो जमीन के नीचे भी कुछ है तो वो परमात्मा का पैर है। ये तीनों रूप परमात्मा के। और इससे ज़्यादा भी, इससे भी अगर संतुष्ट नहीं होता है तो ये साक्षात सूरज को देख ले, वो सूरज साक्षात भगवान है। यानी प्रकृति, जितना भी हम इन आँखों से देख रहे हैं, इन आँखों से जितनी भी चीज़ देख रहे हैं, उसमें सूक्ष्मतम जो चीज़ है वो परमात्मा है। जैसे सूक्ष्मतम क्या, जैसे कोई महिला जा रही है, वो सुंदर है, वो उसमें जो सुंदरता भर रखी है वो परमात्मा है। आदमी है, कोई जा रहा, बहुत टैलेंटेड है, बहुत माइंडेड है, IAS है, IPS है, बहुत कुछ है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उसमें वो तत्व है जो परमात्मा है, जिसको आप पकड़ नहीं सकते, है ना। तो प्रकृति को इन आँखों से हम जैसे जैसे देख रहे हैं, उनका मंथन से जो निष्कर्ष निकलेगा ना, वो परम तत्व है। इसीलिए प्रकृति भी सूक्ष्म शरीर में आती है। क्योंकि प्रकृति सूक्ष्म शरीर में क्यों आती है, प्रश्न ये हो जाता है। तो हम जब भी अगले जीवन में जन्म लेंगे, अगले जन्म में, जैसे मैं, आप लोग तो लंबी उम्र दे परमात्मा, मैं जब भी यहाँ से जाऊँ, चाहे 2 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, तो मैं जब भी जिसकी माँ की पेट में पैदा होऊंगा, तो होऊंगा तो इस प्रकृति में ना, कोई दूसरे ग्रह पे तो होने से रहा कि मंगल पे पैदा हो गया, या चंद्रमा पे पैदा हो गया, बृहस्पति पे पैदा हो गया, पैदा इधर ही होना मुझे। तो और मोक्ष, मुक्ति होनी है तो भी इसी के द्वारा होनी है। तो प्रकृति दत्त चीजों में जो सूक्ष्मतम दिख रही है, आप समझ गए होंगे सूक्ष्मतम, नहीं तो मैं 1-2 उदाहरण और बताऊं। जैसे फूल है, उसमें महक है, वो महक परमात्मा का तत्व है। क्योंकि महक को हम न तो देख सकते इन आँखों से, न उसको पकड़ सकते हैं, बस फूल को देख रहे हैं हम। लेकिन हम क्या करते हैं, भौतिक चीज़ों को देख के खुश हो जाते हैं। गुलाब का फूल है यार, कितना अच्छा लगा, फर्स्ट क्लास लगा। अरे भाई, फूल तो जैसे ये फूल है, ये फूल है गुलाब का, इसको देख के खुशी क्या होनी है, इसके अंदर क्या भरा है परमात्मा ने, उसको देख के खुश होना है। फूल गुलाब का वो तो मुरझा जाएगा थोड़ी देर बाद में, लेकिन वो महक, वो सुंदरता सदा सदा रहेगी। महक कभी खत्म नहीं होती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती है, महक समाप्त नहीं होती है, रहेगी इसी प्रकृति में। ऐसे ही प्रकृति, फिर पुरुष, पुरुष माने आत्मा। आत्मा को हमारे शास्त्र कहते तो हैं, हमारे सनातन धर्म में 4 वेद है, 4 उपवेद है। वैसे आपको, आपके ज्ञान के लिए, जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, वेद 5 होते हैं। एक संग, एक आयुर्वेद को भी वेद, पंचम वेद की श्रेणी में रखा है। तो वेद 4 है, उपनिषद 108 है, नीतियाँ 60 है, शास्त्र 6 है, और पुराण 18 है। इन सब का अगर मंथन किया जाए तो सारे के सारे ये बात कहते हैं कि तू स्वयं ईश्वर है, तू स्वयं ईश्वर है। यानी वेद हमारे कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, इस प्रकार का मंथन करते हैं, इस प्रकार की भाषा लिखते हैं। स्वामी वेदव्यास जी महाराज बादरायण जी ने ये लिखा है। सारे चारों वेदों का अलग अलग जो टिप्पणी लिखी है कि भाई मैं खुद ब्रह्म हूँ, ये आत्मा जो खुद ब्रह्म है, ये जो दिख रही है, जो ये स्वयं ब्रह्म है।
तो कह तो देते हैं, लिखा हुआ है, लिखा हुआ एक संग्रह हो सकता है। जितने भी शास्त्रों में जो टिप्पणियाँ लिखी है परमात्मा की, वो एक संग्रह है। उनसे परमात्मा की अनुभूति नहीं हो सकती, उनसे बस ज्ञान बढ़ सकता है, आपका तर्क बढ़ सकता है। अंतर मन से स्वीकार कब करेंगे? क्योंकि मन कभी मानता नहीं। मन जब मानता है, जब वो मन अपने अंतर नेत्रों के द्वारा उसको देख लेवे, मन अपने अंतर नेत्रों के द्वारा उसका स्पर्श कर लेवे, मन अपने अंतर नेत्रों के द्वारा उसकी अनुभूति कर ले, तब ये मानता है। और हमारा भी ये लक्षण है कि कोई हमें कह दे कि देखो भाई फलानी जगह वो फलानी चीज़ है, बहुत हिस्टोरिकल चीज़ है, ऐतिहासिक चीज़ है, देखनी चाहिए। अब देखनी चाहिए, मैंने मान ली वो बात, क्योंकि कोई बुजुर्ग आदमी ने कही, कोई संत आदमी ने कही, लेकिन मानना अंतिम सत्य नहीं है, जानना अंतिम सत्य है। मेरे एक जागृति हो जाएगी कि यार देखो उस चीज़ को कैसी है वो। इसी प्रकार से हमारे वेदों में लिख तो दिया है वेद व्यास जी महाराज ने कि अहम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म, इस प्रकार से प्रज्ञानम ब्रह्म, इस प्रकार से लिख तो दिया, लेकिन वेद व्यास ने गलत तो लिखा नहीं, अनुभूति हमें करनी है। वेद व्यास ने तरीका लिख दिया, और फिर उस अनुभूति के लिए हम हमारे सतगुरु की शरण में जाते हैं। इसीलिए सतगुरु भी व्यास है। व्यास एक गद्दी का नाम है, व्यास किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। व्यास जी महाराज का नाम तो बादरायण है, व्यास गुरु को कहते हैं। व्यास गद्दी की पूजा करते हैं ना हम 2 नवंबर इसको गुरु पूर्णिमा को। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब मैं स्वयं ईश्वर हूँ, मैं स्वयं ईश्वर हूँ, ये बात 9 महीने तक बच्चा अपनी माँ के पेट में कहता रहता है, हर श्वास में कहता रहता है, लेकिन तब बच्चे की श्वास नाक से नहीं बल्कि नाभि से चलती है। तब बच्चे की जो श्वास प्रश्वास की क्रिया है ना, वो नाक से न होकर और नाभि से चलती है। और इसीलिए हमारे माता पिता क्या करते हैं, हमारी माताएं या जो भी जो दाई माई होती है, जो नर्सेज वगैरह होती है, जो हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है तो वो उसको काट देती है, नाल को काट देती है। फिर हमारे जो परिवार के लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग, महिलाएं, वो उसमें हल्दी घी वगैरह लगा के नाभि को वापस स्थापित कर देती। तो नाभि यूँ निकली हुई है, यूँ, जिससे ब्रह्मा है ऊपर, ब्रह्मा ब्रह्म का प्रतीक है, लेकिन हम उसकी जड़ को ही काट देते हैं। लेकिन सौभाग्य ये रहता है कि जब हम मनुष्य रूप में पैदा होते हैं ना, चाहे स्त्री रूप में पैदा हो, चाहे पुरुष रूप में पैदा हो, यानी बच्चा हो या बच्ची हो, बाहर से दिखने में हम भिन्न भिन्न दिख सकते हैं, अंदर से कोई अभिन्नता नहीं है। इसको काट देते हैं, लेकिन ठीक नाभि का वो हिस्सा फिर धीरे धीरे सिकुड़ के अंदर चला जाता है। इसी नाभि को आपने कई जनों के मुंह से सुना होगा, शायद हमारे अजमेर में तो ऐसा कहते हैं, किसी के नाभि में कोई वो हो जाता है फोड़ा फुंसी या और कुछ, तो हम ये कहते हैं इसकी तो सुंडी बियागी। इधर कहते हैं हम अलग अलग एरिया में अलग अलग क्या नाम कहते हैं मुझे पता नहीं। तो इसकी तो वही सुंडी बियागी, यानी नाभि बियागी। नाभि कहाँ से बियागी बेचारी, वो कोई अंग है क्या? नाभि में बियाने का मतलब उसमें सूजन आना, इस बात का को इंडिकेट करती है, इस बात का सूचक है कि आपके कोई मूवमेंट हुआ, कोई न कोई गतिविधियां हैं पूर्व जन्म की, तो इसको वापस इस ऐसे करने को वापस ऐसे करते हैं और वापस उससे तार जुड़ जाए हमारा, किससे? परमपिता परमात्मा से। क्योंकि जो कण कण में परमात्मा है, उसको जोड़ने का जो तरीका है वो नाभि स्थल ही है, क्योंकि हमारी 72,000 जो नाड़ियाँ हैं उनका उद्गम स्थान नाभि है। और नाभि आप हमारे भारत देश के अंदर 140-145 करोड़ जो लोग हैं, और जितने भी है 130 है 35 मुझे पता नहीं, लेकिन लगभग इतने हैं 135-140 करोड़ के लगभग। 140 करोड़ के ही, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे आदमी हो, चाहे महिला हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे बुढ़ी हो, उनकी नाभि में उंगली डालकर खुद की में, दूसरों की में नहीं, खुद की में डाल के देखो, अपना एक गंध आएगी एक, और उस गंध का आप इस दुनिया में किसी भी चीज़ से कंपेरिजन नहीं कर सकते कि यार गंध वैसी आती है। लगभग बता सकते हैं अपन कि उसके जैसी आती है, बड़ी बुरी आती है, या उसके जैसी आती है, बड़ी अजीब टाइप की आती है, लेकिन उसका कोई तोल नहीं है इस दुनिया में।
तो हम लोग, आपने देखा होगा, सूक्ष्म शरीर जब गतिविधि करता है, हमारे गुरुदेव की कृपा हो जाती है, तो मैंने कल बताया था कि मूलाधार, मूलाधार का मतलब था मूल आधार। मूलाधार से ठीक ऊपर चलते हैं तो स्वादिष्टान होता है। इन चक्रों को बाद में मैं बाद में डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक नाभि के पास जो चक्र होता है उसको हम मणिपूरक कहते हैं। मणि 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 कितनी महंगी आती है, बहुत अमूल्य चीज है मणि। जैसे नागमणि, जैसे सूर्यकांत मणि, जैसे चंद्रकांत मणि, मणियाँ होती है ना, मणि नाम सुना होगा, बहुत बड़ी महंगी होती है, दुर्लभ होती है। इसीलिए ये भी दुर्लभ है, इसीलिए इसका नाम मणिपूरक, क्योंकि यहाँ आने पर हमारे को चमक पता पड़ जाती है। बैटरी की रोशनी मैं यहाँ से कर रहा हूँ, बैटरी मेरे पास इधर है इस हाथ में, लेकिन इसकी रोशनी ठेठ 200 मीटर दूर सड़क पर जा रही है। तो वो सड़क पे जो रोशनी जा रही है ना, उसको पता पड़ जाएगा कि यार आसपास कोई रोशनी का साधन तो है, लेकिन मेरी बैटरी नहीं दिखेगी उसको। तो मणिपूरक तक आते हम चढ़ते चढ़ते हमारे को उसकी रोशनी पता पड़ जाती, उसकी झलक पता पड़ जाती, लेकिन वो अंतिम नहीं है, वो आत्मा नहीं है। आत्मा को प्रकाशित, आत्मा की रेज, किरण हमें पता पड़ जाती है, इसीलिए इसको मणिपूरक कहते हैं। और यही स्थान, यही जड़ है, इधर ही जड़ें हैं। हमारी जब माँ या हमारी दाई माँ इसको काट देती ना, नाभि को, जो उसको नाल को, तो वो ऐसे काटती है पेट से थोड़ा सा इतना सा ऊपर। यानी कहने का तात्पर्य है कि जड़ें तो रहने देती है, वो तने को काट देती है, तने को। जड़ों को हम अगर चाहे, हमारे गुरुदेव की अगर कृपा हो जाए, तो उन जड़ों में पानी डालकर, ज्ञान रूपी पानी डालकर, अध्यात्म रूपी पानी डालकर फिर उसको फलीभूत कर सकते हैं। और हमारे सदगुरु, हम सदगुरु की शरण में इसीलिए जाते हैं कि वो उसको वापस पानी कैसे डाला जाए, किस प्रकार से इसको एक्टिवेट किया जाए, इसकी हमारे को पूरी जानकारी वो खुद डालता है पानी। क्योंकि कुआं हमारे पास है, कुएं में से पानी निकालने का जो तरीका है ना, उनको पता है। तो इसीलिए इसको मणिपुर कहते हैं। फिर आगे जैसे जैसे चढ़ेंगे, मैं आपको योग शास्त्र के अंदर योग का जो चैप्टर आएगा जो बताऊंगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये है सूक्ष्म शरीर, जो आज मैंने आपके पास चर्चा करी। सूक्ष्म शरीर के बाद आता है कारण शरीर। जब सूक्ष्म शरीर एक्टिवेट हो जाता है, जब सूक्ष्म शरीर की आपको जानकारी हो जाती है, तो फिर आता है कारण शरीर। कारण शरीर का कोई फिजिकली या कैजुअल कोई बॉडी नहीं है, ना महाकारण शरीर की बॉडी है, ना चैतन्य और हंस शरीर की बॉडी है। बॉडी इन दो की है, एक स्थूल शरीर की जो हमारे को दिख रही है, और एक सूक्ष्म शरीर की जिसकी साइलेंट बॉडी है, जिसको हम कैजुअल बॉडी कह सकते हैं, जो हमारे को दिख नहीं रही लेकिन है। भाई हम खुद मानते हैं ना कि मन है, बुद्धि है, अहंकार है, प्रकृति है, पुरुष है, तत्व है, ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय, हम मान रहे हैं ना। लेकिन सज्जनों, हम सिर्फ मान रहे हैं इस बात को, और मानना कभी भी सत्य नहीं हो सकता। मेरे गुरुदेव कहते थे कि बेटा, मानना तो एक ब्लाइंड फेथ है, अंधविश्वास है। किसी भी चीज़ को जानो, भाई पानी को गर्म करो, उसमें चाय की पत्ती डालो, उसमें फिर शक्कर डालो, उसमें फिर दूध डालो, फिर उसको उबालो, जब चाय बनेगी। मैंने कभी बनाई नहीं, लेकिन लोग कहते हैं ऐसा, है ना। तो मैंने मान लिया कि इस प्रकार से चाय बनती है। कभी एक बार आप बना के देखो चाय, तब पता पड़ेगा कि कितनी उबाली लेनी पड़ती है, उसमें कितना गर्म करना पड़ता है, किस मात्रा में चाय की पत्ती डालनी पड़ती है, किस मात्रा में शक्कर डालनी पड़ती है, किस मात्रा में दूध डालना पड़ता है, और कैसे कैसे प्रक्रिया के द्वारा ये फाइनलाइज होती है, चाय बनती है। तब आपको अनुभव होगा। तो मेरे गुरुदेव कहते थे कि अगर दूसरों की कई कई बातों को अगर स्वीकार कर लो, तो उसको तो बोलते हैं मानना, लेकिन जानना तब होता है जब खुद के करके देखो। सामने राम जी की फोटो लगी हुई है, हाँ, मेरे को बता दिया किसी ने कि ये राम जी ईश्वर है, राम को ईश्वर मानो, मान लिया मैंने देखा नहीं कभी, तो कैसे मेरा मन स्वीकार करेगा कि यार पता नहीं ईश्वर है कि नहीं। अगर ईश्वर होता तो इनका एक पन्ना फूट गया। 40 साल पुरानी है मेरे कमरे में जो राम जी की फोटो लगी हुई है, करीब 45 साल पुरानी है। तो अगर मन इतना हैरानी है कि इसका पन्ना एक फट गया, तो ये मन कहेगा, क्योंकि मन बड़ा दुबला है, मन कहेगा अगर ये ईश्वर ही होता तो ये जिस पे बना हुआ है वो पेपर फटा क्यों। ये तब मन मंथन करता है, जब तक कि हम इसको जाना नहीं हमने। अगर जान लेंगे,
तो उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय सब उसी की तो है। उत्पत्ति होना कागज को बनाना, स्थिति होना ये फोटो बनना उस पर, और प्रलय इसका निस्तारण हो जाना उसी के हाथ है। जब हाथ ही सब उसी के है तो फिर हम क्यों बंधन करेंगे, पेपर फट गया या फोटो गंदी होगी। तो सज्जनों, गुरुदेव कहते थे स्वामी मानाराम जी महाराज के स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय तीनों जब उसी के हाथ में है तो क्यों तर्क करते हो कि किसी के कहने पे मान लिया, वेद में लिखा, यजुर्वेद में लिखा कि तू खुद ईश्वर है, मान लिया क्योंकि ये वेद व्यास जी ने लिखा। और हमारे संत कहते हैं कि ये सूक्ष्म वाणी, परमात्मा की सूक्ष्म वाणी है जो व्यास जी के द्वारा 4 ऋषियों ने मिलकर इसको लिखा, वेदों को, चारों वेदों को। ये कह रहे हैं, हमारे संत कह रहे हैं, हमारे बुद्धिजीवी कह रहे हैं, हमारे जो हंस लेवल के, चैतन्य लेवल के, महाकारण लेवल के जो महापुरुष हैं वो कह रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं और हमने मान लिया। खाली मानने से हमारा कल्याण नहीं हो सकता। इतना हो सकता है अगर धर्म ग्रंथ पढ़ने से आपका दुर्गति नहीं होगी, ये मैं कह सकता हूँ, लेकिन कल्याणकारी तो नहीं है ना। कल्याण तो नहीं हो सकता, आपका मोक्ष तो नहीं हो सकता, आपकी मुक्ति तो नहीं हो सकती ना। मुक्ति या मोक्ष की आकांक्षा तो तब कीजिए जब उसको जान लो। मेरे को किसी व्यक्ति ने बोला कि आपको, मेरे पास किसी का फ़ोन आया, मान लीजिए किसी का भी, मान लीजिए जैसे एक लड़की है, मेरी शिष्या है, मेरी बेटी है, वो जैसे एक मैं एग्जांपल बताता हूँ, किसी के लिए भी मान लीजिए कि, लेकिन उसको मैंने देखा नहीं, वो बस स्वीकार करती है कि ये मेरे गुरु है। मैं जानता नहीं उसको, मैं उसको शकल से जानता हूँ ना, वो मुझे शकल से फिजिकली जानती है, बल्कि फ़ोटो देख के पहचान लिया होगा उसने कि ये है गुरुदेव। फ़ोटो तो बहुत सारे नखरे करके भी खिंचा सकते हैं। तो मान लिया, न मैंने उसको देखा न उसने मेरे को देखा, बस मान लिया क्योंकि मेरे प्रवचन सुनती थी वो, तो स्वीकार कर लिया। लेकिन जब मैं आमने सामने होऊंगा, वो लड़की या वो लड़का और मैं, तब उसको बोलते हैं जानना। तो हमारे शास्त्र या वेद या पुराण या उपनिषद या न्याय शास्त्र ये कहते हैं, हमारी संहिता ये कहती है कि मानना अंतिम सत्य नहीं हो सकता। मानने से तो हमारी चेतनाएं बढ़ सकती है कि बस हमने स्वीकार कर लिया। कोई भी आदमी, जैसे मेरी माँ कह दे, मेरी माता जी, मेरी जननी ये कहते हैं किसी बुजुर्ग आदमी को, ये तुम्हारे पिता समान है, मैंने मान लिया उसको पिता समान, वो पिता तो नहीं हो सकता ना। इसी प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि इसमें तो खुद ईश्वर है, बस मान लिया क्योंकि वेदों में लिखा है, वेदों में लिखा झूठा नहीं हो सकता है, झूठा तो नहीं हो सकता, लेकिन मैंने मान लिया, मैंने कभी उसके दर्शन नहीं करे, उसकी अनुभूति नहीं करी। ये एक अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है। तो सज्जनों, मैं तो आपको यही कहता हूँ कि इस नवरात्रा पे आप समय पे जुड़ जाइए। बहुत अच्छी अच्छी बातें, आप चाहे थ्योरी आपकी समझिए, चाहे प्रैक्टिकल समझिए। अभी मैं आपको समय देता हूँ 5-7-10 मिनट कि आपको कोई भी थ्योरी पूछनी है या कोई भी प्रैक्टिकल पूछनी है तो आप पूछिए, फिर अपन कथा कोई तीसरी करते हैं, फिर मैं सुषुम्ना के बारे में कल आपको बताऊँगा। आप बोलिए, आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछिए। आप, एक सज्जन ने ये मेरे को एक मैसेज डाला था अभी कि वो शायद इससे डिस्कनेक्ट हो गए होंगे। जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ, उसमें उन्होंने लिखा ये कि जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो कभी रीढ़ की हड्डी में खुजली चलती है, कभी दर्द होता है, कभी कमर में दर्द होता है, कभी पिंडलियों में, जांघों में दर्द होता है, कभी जॉइंट्स में दर्द होता है, कभी चक्कर आता है, कभी मैं सारी चीज़ भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ बैठा हूँ। अजीब अजीब तरह के मूवमेंट्स होता है शरीर में, उनका इस प्रकार से प्रश्न था। तो मैं, वो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, तो नहीं सुन रहे हैं तो कल ये वीडियो देख लेंगे तो उसमें ये देख लेना कि जब भी अदृश्य नगरी का सफ़र करोगे तो दुविधाएं तो आएगी। मैंने कभी नॉर्वे की जर्नी नहीं करी मान लीजिए, तो सज्जनों मैं जाऊंगा तो तकलीफ तो होएगी, क्योंकि वहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। मैं इस तरीके से डला हुआ हूँ कि 8 घंटे के बाद मुझे सोना है।
इसलिए वो नहीं करने लगेगा मुझे तो तकलीफ तो होगी, रास्ते में बहुत सारी दुविधाएं आएगी। आप कंट्री क्रॉस करके जाओगे तो आपकी भोजन की व्यवस्था होगी, आपके वातावरण की आपके भोजन की दिक्कत होगी, आपके वातावरण की दिक्कत होगी, बहुत सारे तकलीफें उठानी पड़ेगी, तब जाके आप वहाँ पहुँचोगे। तो ये तो एक देश की बात हुई, जब बेगम देश कहते हैं उसको। कबीर ने लिखा कि बेगम देश हमारा है, बेगम इधर गम है, इस देश में इस दुनिया में गम है, दुख है, वो बेगम उधर कोई दुख नहीं है, उधर कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जाते जाते रास्ते में तो बहुत सारे गम है, बहुत सारी तकलीफ आ जाएगी, बहुत सारे एलिमेंट, क्योंकि मैंने अभी बताया ना एक तत्व है प्रकृति, प्रकृति में करोड़ों अरबों तरह के एलिमेंट है, वो हमें टांग पकड़ के खींचेंगे। जैसे दैनिक दिनचर्या में हमारा नियम है कि मैं कोई आईएएस बनने की तैयारी कर रहा हूँ, तो और कोई नहीं तो मेरे परिवार वाले टांग पकड़ के खींचेंगे, मेरे रिश्तेदार या मेरे फ्रेंड सर्कल के वो टांग पकड़ के खींचेंगे, यानी कभी उन्नति करना उनको गवारा नहीं होगा। इसी प्रकार से हम अध्यात्म की तरफ सीधे चलेंगे तो प्रकृति को कभी गवारा नहीं होगा, ये टांग पकड़ के खींचेगी। ये डायरेक्ट ये नहीं, लेकिन अपने दूसरे एलिमेंट के द्वारा तो आपको संघर्ष तो करना है, तकलीफें बहुत आएगी, तकलीफें आएगी, तभी हम साध्य तक पहुँचे, वहाँ तक पहुँचेंगे जो हमारा डेस्टिनेशन है। अब आप लोग कोई आपका प्रश्न हो तो पूछिए। आपके पास कोई प्रश्न हो तो पूछिए, फिर नहीं तो मैं कथा को विराम करते हैं। हाँ जी सर। कि मैं एक दिन रात को लेटे लेटे शवासन का अभ्यास कर रहा था और अपनी सांसों को सिर्फ अपनी सांसों पे ही नजर रख रहा था, आंख बंद करके गुरुदेव को निवेदन करके। तो उसके बाद फिर मेरे को नींद आ गई, और नींद कब आई ये मेरे को पता ही नहीं चला, लेकिन करीबन 20 मिनट या आधे घंटे तक मैं पूरा मतलब फोकस कर रहा था अपनी सांस पे। हाँ। और सांस भी एकदम धीरे हो गई थी मेरी। क्या हो गई थी? और धीरे हो गई थी, मतलब एकदम स्लो हो गई थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे आ ही नहीं रही हो सांस। अच्छा। तो उसके बाद मैं नींद में चला गया, और नींद में मैंने क्या देखा कि मेरा शरीर सो रहा है उसी पलंग पे जिस पलंग पे मैं अभ्यास कर रहा था, और वो इतना गहरा नींद में सो रहा है कि मैं उसको उठाने की कोशिश करूं तो एक तो उसको मैं कोशिश ही नहीं कर पा रहा था कि उस शरीर को उठा सकूं। और वहां मेरे को एक ख्याल आया कि अगर ये नहीं उठेगा तो फिर मेरा स्थूल शरीर कैसे उठेगा। नींद में मतलब वो क्या पता सपना था या वो क्या चीज थी, बहुत आंख खोलने की कोशिश की, लेकिन मेरी स्थूल शरीर की आंख नहीं खुल रही थी। ऑटोमेटिक ध्यान आ गया मेरे को गुरु मंत्र का, वो जब कोई रास्ता नहीं मिलता है तो मैं वो मंत्र मेरे को नींद में भी याद आ जाता है। देखिए सुनिए, तो सबसे पहले तो मोदी ये नियम बना लो, मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि ये नियम बना लो, कोई भी क्रिया, कोई भी सूक्ष्म या सूक्ष्मतर या सूक्ष्मतम क्रिया कर रहे हो जो हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन क्रियाओं को करने जिसको हम अध्यात्म बोलते हैं, क्योंकि अध्यात्म इन आंखों से नहीं दिखता है। इन आंखों से जो दिख रहा है ना वो धर्म हो सकता है, अध्यात्म नहीं हो सकता। किसी भी आध्यात्मिक क्रिया को करने के पहले हमारे हाथ को सतगुरु के हाथ में पकड़ा दो, और उसको टाइम बोलने के पहले ही निवेदन कर दो कि प्रभु मैं आपकी कृपा से आपके सानिध्य में ये काम कर रहा हूँ, वापस रीसेट करना आपके हाथ है। और गुरु मंत्र का स्मरण करके सदगुरु का हाथ पकड़ लीजिए और वो क्रिया करिए, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। लेकिन ये क्रिया करने के बाद अगर आप शवासन, इस योग शास्त्र के अंदर दो सबसे कठिन साधनाएं हैं, और सबसे इजी भी मैं कहता हूँ अगर करने वाला हो तो, एक शवासन और एक भ्रामरी। इन दोनों के द्वारा परमात्मा से डायरेक्ट तारतम्य होता है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती है। लेकिन अगर ये विधियां हम भूल गए, जैसे सदगुरु का हाथ पकड़ना या उनको कोई बॉन्डिंग कर उनके से निवेदन करना या गुरु मंत्र करना, ये भूल गए
कई बार हम अपने आप को विद्वान समझने लग जाते हैं, भूल जाते हैं। तो अगर बीच में रह गए तो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का होता है। इसीलिए ये शवासन करोगे तो शरीर सुन्न पड़ता है। जैसे हम झंझनाहट रहती है जिसको सोना बोलते हैं, जैसे पैर सो गया, हाथ सो गया, दिमाग सो गया, तो हाथ और पैर सो गए, जब तक दिमाग नहीं सोएगा ये वाला हिस्सा, तब तक तो आप उसको कूट कूट के जगा सकते हो। हाथ सो गया तो ऐसे ऐसे कूट के जगा दो, पैर सो गया तो ऐसे ऐसे कूट के जगा दो। लेकिन जब दिमाग सो गया ना, तो कूटने के क्या स्कूल, घड़ पटको तो भी नहीं जगेगा ये। फिर जगाने वाला सिर्फ सदगुरु है। इसीलिए मैं बार बार ये आपसे आग्रह करता हूँ कि जब भी कोई अध्यात्म की क्रिया करो तो सदगुरु का स्मरण करके करो, उनके चरणों में समर्पित करके करो, उनसे ये आज्ञा लो कि मैं इस प्रकार का कार्य कर रहा हूँ गुरुदेव, अगर आपका आज्ञा हो तो आप भी मुझे अनुसरण करें, तो फिर उसका काम है वो बाकी काम। क्योंकि अंदर भीतर जो जर्नी है, इंटर जर्नी जिसको बोलते हैं, अंतर यात्रा जिसको बोलते हैं, उसका रक्षक अगर कोई इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई है तो सदगुरु है, इसके सिवा कोई नहीं है। इसलिए भविष्य में कभी करो तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस प्रकार से करो तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस प्रकार से अगर नहीं करोगे तो इस दुनिया के कितना ही बड़ा योगी हो, वो चोट खाएगा ही खाएगा। और दूसरी बात, हम अगर सदगुरु को भौतिक नहीं माने, भौतिक रूप से तो हमारे सामने आते हैं तब वो भौतिक होते हैं, या उनका भी शरीर हमारे जैसा ही है, लेकिन सदगुरु चाहे भौतिक रूप से कहीं भी रहता हो, अगर वो सदगुरु में ये दो लक्षण है, ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के, ऐसा सदगुरु है वो, तो इस दुनिया इस भारत देश की बात नहीं कर रहा हूँ, इस पूरी दुनिया में कहीं भी उसके शिष्य हो, अगर वो कर रहे होंगे ना और उससे निवेदन किया होगा तो वो बात उस तक पहुँचेगी, उसका रक्षक वो होगा, उसकी गारंटी उसकी है। इसलिए डरने की कोई बात नहीं कि मैं ऐसा काम करता हूँ तो ऐसा दर्द हो जाता है, ऐसी तकलीफ हो जाती है, ऐसी व्याधि हो जाती है, कोई तकलीफ होने की बात नहीं है। संघर्ष में शक्ति है, आप कोशिश तो करो, कभी नुकसान नहीं होगा। आप अगर मेरे पर विश्वास करते हो सारे लोग, तो मैं आपको वादा करता हूँ कि किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। आगे ले जाने की गारंटी उस गुरु तत्व की होगी। और जो भी गुरुमुखी लोग इसमें बैठे हैं, गुरु कोई साक्षात महिला या पुरुष या न्यूट्रल जेंडर नहीं होता है, मेल फीमेल या न्यूट्रल जेंडर नहीं होता। सदगुरु तो एक एलिमेंट होता है। इसलिए सज्जनों, आप निडर होके करो, लेकिन उसके चरणों में समर्पित करके करो, फिर गारंटी उसकी है। फिर हमारे को क्या तकलीफ है कि क्या नुकसान होना, क्या फ़ायदा होना। लेकिन आकांक्षा लेके मत करो कि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे आत्मा का दीदार हो जाए, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे आत्मा की अनुभूति हो जाए। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलकदाचन, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। कर्म की इच्छा लेके कभी काम मत करो, कर्म करो लेकिन अनिच्छा लेकर, इच्छा लेकर नहीं। हम पहले से ही फल की आकांक्षा करने लग जाएंगे, मैं ऐसा कर लूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं IAS बन जाऊँगा तो अजमेर का कलेक्टर बन के आऊँगा, अजमेर का कलेक्टर बन के आऊँगा तो ये रोडें बना दूँगा, फलाना बन दूँगा। भैया अभी तो मैं कलेक्टर बना ही नहीं, पास ही नहीं हुआ। तो पहले की क्यों सोच रहे हो, पहले तैयारी तो करो। तैयारी करने में समस्या आएगी, तैयारी करने में आपको संघर्ष उठाना पड़ेगा। फिर बनने के बाद, कलेक्टर बनने के बाद तो फिर क्या नहीं कर सकते हो, कहना बड़ा मुश्किल है। और किसी सज्जन का कोई प्रश्न हो? किसी भी सज्जन का कोई प्रश्न हो तो आप बोलिए, नहीं तो फिर कथा को विश्राम करते हैं। और मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ आप लोगों को कि देखिए, मैं खुद इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये मोहन भाई ने ये स्टैंड भेजा, मोहन भाई अकेला तो नहीं सीख रहा ना, या उसका मोहन भाई का परिवार अकेला तो नहीं सीख रहा ना। ठीक है मोहन भाई, लेकिन मेरी बात सुनिए पूरी आप, कि वो अकेला आदमी तो जिम्मेदार नहीं है ना कि उसी को ज्ञान प्राप्त होना है। ये मैंने आपके लिए स्पीकर मंगाया कि आपको आवाज़ थोड़ी कम आ रही थी, तो ये स्पीकर मंगाया किसी के द्वारा। तो कम से कम सज्जनों, आप मैं हाथ जोड़ता हूँ कि रिकॉर्डिंग तो कर लिया करो। मैं मेरे ही मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ तो इसमें बहुत सारी तकलीफ आती है मेरे को, क्योंकि अगर बीच में कोई जुड़ना चाहता तो मैं जोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे को सिस्टम पता नहीं है। तो रिकॉर्डिंग ही नहीं कर रहे हो आप, बोलो आपके हित के लिए कर रहा हूँ, मेरे को कौन सा इसमें फल मिल रहा है? आपके लिए अच्छा है तो कर लिया करो।
हाँ, और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए आप। मुझे वो आपका रिकॉर्डिंग है ना, कल तो पता नहीं कोई रीजन हो गया होगा, नहीं बब्बू कर रहा है, दीपांशु कर रहा है रिकॉर्डिंग। तो उसने भेजी नहीं कल की मुझे। नहीं गुरुजी, आज भी नहीं कर पाए, वो आज भी घर पे नहीं है। वो कल करवा दूंगी मैं उससे। 2 दिन वो घर पे नहीं था, अभी भी नहीं है टाइम भी। हाँ, ये मेरे को तकलीफ होती है बेटा इसमें, क्योंकि मेरे को सिस्टम पता नहीं है। नहीं गुरुजी, कल पक्का मैं रिकॉर्डिंग करवा दूंगी अब उससे, वो और उसको कहीं जाएगा तो मैं जाने नहीं दूंगी। अब 9 दिन की रिकॉर्डिंग वो कर लेगा। कल भी क्या, कल रिकॉर्डिंग करी तो वो हरी हरी सा आ रहा था, मैं हाथ हिलाऊं तो मेरी फोटो गायब हो रही थी। वो इसमें ये बच्चे बच्चे करते रहते हैं, तो मुझे खुद को सिस्टम सारे पता नहीं है। हाँ गुरुजी, कल की रिकॉर्डिंग में आवाज भी क्लियर नहीं आ रही, बहुत धीरे आवाज आ रही। शायद मोबाइल दूर रखा था आपका। मैंने रिकॉर्डिंग सुनी थी, बहुत कम आवाज में आई थी कल की हाँ, रिकॉर्डिंग। तो क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा समझता भी नहीं हूँ, तो रिकॉर्डिंग करवा लिया करो। कल और से किसी कराते का हैं। कोई प्रश्न हो तो पूछिए, फिर नहीं तो विराम करते हैं क्लास को। किसी का है कोई प्रश्न? देखिए, मैं आप लोगों के लिए, हालांकि मैं कोई ऐसा नहीं कर रहा हूँ किसी के ऊपर। मेरा स्वास्थ्य खराब है, मैं दवा लेके रात को लेने की, लेकिन मैं क्लास की वजह से उसको पहले ले लेता हूँ, उससे एक खुमारी सी आ जाती है, उसके बावजूद भी मैं ये करता हूँ। और आप लोग प्रश्न नहीं पूछते तो मुझे बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि जब तक आप तर्क नहीं करोगे ना, तब तक ज्ञान समझ में आएगा नहीं, जब तक भौतिक अनुभूति आएगी नहीं आपको। और आप लोग प्रश्न नहीं पूछते हो। मैं मेरे सारे क्रियाकलाप बंद करके, आज कोई बहुत अच्छे सज्जन बाहर से आए थे, किशनगढ़ से आए थे, महावीर भैया और पवन भैया, मैंने उनको ज़्यादा बैठने नहीं दिया कि मेरी क्लास है, मैं खाना खाऊंगा, मेरे दवाई लेने का समय है और मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसके बावजूद भी वो आगे, मैंने उनको बेचारों को 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठने दिया कि मुझे क्लास का टाइम है, मैं वो मिस नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने बॉन्ड करा था कि पूरे नवरात्र चलाऊंगा। तो मैं किसी भी स्थिति में, चाहे अजमेर से बाहर हूँ तो भी क्लास ऑर्गेनाइज करता हूँ। और आप लोग प्रश्न तक नहीं पूछते, बड़ा दुख होता है कि इतने लोग हो आप मुझे तो पढ़ा के देखो। आप मुझे पढ़ाओ, कभी आप कोई भी, आप ये चैनल के माध्यम से मुझे पढ़ाओ, मैं आपको हजारों प्रश्न पूछ लूँ आपसे। लेकिन आप इतने लोग हो, मेरे एक जने से आप इतने एक एक प्रश्न भी पूछो तो बहुत प्रश्न हो जाते हैं। और जब तक प्रश्न नहीं पूछोगे, धर्म तर्क का गणित है, अगर तर्क नहीं करेंगे ना आप लोग, तो ज्ञान की उपलब्धि होना बड़ा कठिन काम है। ज्ञान कोई सस्ता सौदा नहीं है। और सतगुरु के जरूर हम शरण में, हम किसी बाप की औलाद जरूर हैं, लेकिन बाप की ये गारंटी तो नहीं है ना कि उसको पड़े पड़े को खिलावे। बाप ये कहेगा भाई मैंने जवान कर दिया, अब काम तेरे को करना है। यही काम सतगुरु का है कि मैंने तेरे को काबिल बना दिया, अब करना तेरा काम है। तो तेरा काम जब उसमें तर्क करोगे जब भी तो करोगे ना। जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ, शरीर जो ये 72,000 नाड़ियां होती है, हाँ, तो इसका ज्ञान कैसे होता है? हाँ। देखिए, शरीर में 3 करोड़ नाड़ियां हैं, और लार्ज स्केल पे देखा जाए तो। लेकिन 72,000 की गणना करी हमारे ऋषि मुनियों ने, क्योंकि 3 करोड़ का मंथन करना इतना आवश्यक भी नहीं है। लेकिन फिर हमारे ऋषियों ने 72,000 का मंथन करना भी इतना उचित नहीं समझा, तो 10 नाड़ियों को प्रमुख मानकर उनकी स्टडी करी, जिसको हम ज्ञानियों के, जिसको हम राजयोग कहते हैं। अब 10 में भी जो मुख्य है वो ईडा पिघला सुषुम्ना है, लेकिन धर्म के लिए अगर देखा जाए तो फिर एक है सुषुम्ना। अब आपका प्रश्न ये है कि इनकी अनुभूति कैसे की जाए। आप मणिपुर तक आते आते आपको खुद को यहाँ कोई एक नाड़ी नहीं बल्कि एक वृक्ष नजर आएगा। और कैसा नजर आएगा, ये उसको मैं मेरे शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन आप खुद देखोगे। लेकिन जब देखने वाला है ना, दृष्टा, वो फिर बता नहीं सकता। धर्म की यही पहचान है कि जो आप दृष्टा हो, भीतर भीतर के दृष्टा बोलते हैं, भीतर जाने वाले, भीतर इंटरवे को, वो दृष्टा किसी को बता नहीं सकता। जैसे कैसे, जैसे गूंगे आदमी को मिश्री खिला दो, उसके मुंह में मिश्री दे दो और उसको बोलो, उसके जीभ है, उसके कान भी है, उसके नाक भी है, उसके मुंह भी है, सब कुछ है, उसकी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय सब कुछ है, लेकिन वो गूंगा है। और उसके मुंह में मिश्री डाल दो और फिर उससे पूछो कि भैया कैसी लगी, तो क्या वो आपको शब्दों में बता सकता है? क्योंकि उसके पास कोई शब्द नहीं है, वो बोल नहीं सकता। इसीलिए जो इंटरव्यू में जाएगा, जो अंतर यात्रा करेगा,
उसको जो अनुभूति होगी ना, यहाँ आते आते नाभि के पास से 72,000 नाड़ियाँ निकलती है, तो यहाँ जब अनुभव कर लेगा तो बता नहीं सकता। बस उसकी कल्पना है उसकी कि इस प्रकार की है, लेकिन वो सोचेगा किस शब्दों में बताऊं, कोई शब्द नहीं है। जो शब्द है ना वो तो नाशवान है, जितने भी शब्द है इस ब्रह्मांड के अंदर वो सब नाशवान है। जो शब्दातीत है वो परमात्मा है। और नाड़ियाँ जो नाभि स्थल है हमारा मणिपुर चक्र शब्दातीत है। परमात्मा का एक नाम शब्दातीत भी है। हाँ, और कोई सज्जन तो करे फिर तीसरी इधर ही। जय श्री राम। श्री राम श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रणाम गुरुदेव। आज ये कल्पना उन्होंने भेजा ना, तो उन्होंने कहा मेरे को ऐड करना। जय श्री राम। प्रणाम मालिक। जय श्री राम। कल्पना मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। वो नंबर भेजा था कि मुझे गुरुजी इसमें ऐड करना, तो वो जिसका भी नंबर बेटा उनको बता देना कि भाई ये आपको जो वो गूगल मीट लोड करना पड़ेगा। मैंने ऐड तो कर दिया। गोलू का ही दूसरा नंबर है, कुछ उसके पास 2 सिम है, तो एक महीने से एक चालू रखता है, और अगर वो नहीं रखे तो फिर बंद हो जाती थी। वो उसी से बात करता था। अगर आप घर में दे दिया हो तो पता नहीं, कल मैं पूछ के फिर आपको बताऊँ। मैंने ऐड तो कर दिया, लेकिन गूगल मीट तो लोड करना पड़ेगा ना। हाँ, तो मैं उससे बोल दूंगी, मेरी सुबह बात होती है उसकी डेली। हाँ, तो उससे बोल दूंगी। ठीक है बेटा। जी गुरु जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।